हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज एक विश्व अफेयर्स का बिल्कुल करंट से रिलेटेड नाटो का जो टॉपिक है बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाटो क्या चीज है और नाटो क्या कौन सा संगठन है, नाटो में कौन कौन से कितने देश आते हैं, या नाटो में जो करंट से रिलेटेड क्यों चल रहा है, कौन से दो देश शामिल हुए हैं, ये सारी चीजें आज मैं आपको समझाऊंगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके महासचिव कौन है, कितने देश आते हैं, ये सभी चीजें मैं आज इस टॉपिक में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। करंट से रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आज आप देख रहे हैं बाइडेन के चिक को पकड़ रहा है पुतिन। ऐसा तो कुछ नहीं है पर लेकिन ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले मैं मैगजीन की कटिंग दिखाता हूँ, ठीक है। ये CNN है, विदेशी है मैगजीन, जो अखबार जो ये क्या कह रहा है, स्वीडन एंड फिनलैंड आर ऑन द कशप ऑफ ज्वाइनिंग नाटो, हेयर व्हाई दैट मैटर एंड व्हाट्स कम नेक्स्ट। ये कह रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड अब नाटो में ज्वाइन हो चुके हैं, पर अब आगे क्या देखने को मिलेगा, इसका मतलब तो ये हो गया। अब जो फोर्ब्स है, जो यूएस अमेरिका का जो अखबार है फोर्ब्स, इसने क्या कहा है कि विद स्वीडन एंड फिनलैंड सेट टू ज्वाइन नाटो, यूरोप जियोग्राफी जस्ट गॉट ए लॉट मोर डिफिकल्ट फॉर रशिया। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो रशिया है वो छोटा होगा जियोग्राफिकल यूरोपीय देश से, ठीक है, क्योंकि इसमें 32 देश हो चुके हैं टोटल। जियोग्राफिकली अब छोटा लगने लगा है रशिया, कहने का मतलब ये कह रहा है, ठीक है। कुल मिला के रशिया को नीचे दिखाना चाह रहा है, ठीक है। ये अपने भारत का है, इसमें तो सीधी ठोक दिया। अब क्या करेंगे पुतिन, फिनलैंड स्वीडन बन गए नाटो के नए अध्यक्ष, ठीक है। इसकी आप समझ भी सकते हो। क्लास शुरू होने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर को लेकर के, ठीक है। इसमें मैंने पूछा है कि नाटो के प्रथम महासचिव कौन थे, ठीक है। ड्रिक स्टीकर है, मान लियो ब्रोसियो है, या हेस्टिंगस इस्माइल है, या पोल हेनरी स्पार्क है, ठीक है। ये पूरा ये जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा नाटो का मैप है। नाटो में जितने भी आते हैं ना सदस्य या देश या कंट्रीज, तो सभी का मैप इसमें आगे चलकर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो के एंड तक इस क्वेश्चन का आंसर देना मुझे, ठीक है। नाटो के बारे में फर्स्ट स्लाइड आपके सामने, क्वेश्चन के बाद नाटो की फुल फॉर्म जान लो पहले। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अटलांटिक महासागर के इसके आसपास जो देश हैं सभी आसपास ये, ठीक है मेरे भाई, ये सभी देश इसकी नॉर्थ अटलांटिक महासागर, हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सारे देश हैं, 30 देशों के झंडा है, ठीक है, फ्लैग है। और अब +2 और कर लेना, मैं बताऊंगा। नाटो गठबंधन का ये ध्वज है, आप देख लेना, ठीक है। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 को हुई। मुख्यालय हेडक्वार्टर जिसे बोलते हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में है इसका, किसका, नाटो का। सदस्यता इसकी 30 थे, पर लेकिन अब 2 और ऐड हो गए, स्वीडन फिनलैंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली बाद में बताऊंगा, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि स्वीडन फिनलैंड कहां पर स्थित है, ये सारी चीजें। आधिकारिक भाषा इसकी अंग्रेजी भी और फारसी भी है, ठीक है। थोड़ा सा और जान लेते हैं, इसके महासचिव जी हैं जेंस स्टोलेटेनबर्ग, ठीक है। अब ये पता करनी है आपको, ये किस देश से रिलेटेड है, किस देश के बिलोंग कर रहे हैं, किस देश से हैं ये बताना मुझे। सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं गैम पोओलो दी पाओलो, ठीक है, हंसना मत, ठीक है। ये नाटो का आपको फ्लैग है, ठीक है। अब उत्तरी अटलांटिक संधि के संगठन के बारे में जान लेते हैं, इसकी शुरुआत कैसे, कहाँ, क्या चीजें थोड़ा सा जानेंगे, फिर चलेंगे कौन कौन से वो देश है, ये चीजें जानेंगे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यह एक सैन्य गठबंधन है, ठीक है, सैन्य, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय वही है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई, जिसके अंतर्गत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमति हुई। कोई बाहर से आक्रमण करेगा आप पर, कोई भी देश है, जैसे कि अब यूक्रेन भाग रहा था नाटो के अंदर क्योंकि रशिया उस पर अटैक कर रहा था, ठीक है। ये इसलिए जो गए हैं स्वीडन और फिनलैंड, इन पर अटैक कभी भी हो सकता है, बिल्कुल टच है। और इस यूरोप की जो देश है सबसे बड़े वो देश हैं जियोग्राफिकली, फिनलैंड एंड स्वीडन, ठीक है। ये अभी दिखाऊंगा मैं आगे चल के आपको, ठीक है। तो इसलिए ये संगठन बना था ताकि बाहरी कोई देश में हम पर अटैक करे, उसमें सभी देश एकजुट होकर के
उसकी टक्कर ले सकें, ठीक है, उसको समझाएं, कुछ भी करें। गठन के प्रारंभ के कुछ वर्षों में यह संगठन के एक राजनीतिक संगठन से अधिक नहीं था उस समय, शुरुआती स्टार्टिंग की बात, किंतु कोराई युद्ध ने सदस्य देश को प्रेरक काम किया और दो अमेरिकी सर्वोच्च कमांडरों दिशा निर्देशन में एक एकीकृत सैन्य संरचना निर्मित की। लॉर्ड इसमें पहले नाटो महासचिव बने जिनकी संगठन के उद्देश्य पर की गई टिप्पणी रूसियों को बाहर रखने की थी। ये इंपोर्टेंट है, उस समय अमेरिका को अंदर रखने की थी और जर्मनी को नीचे रखने की थी। ये पहले से ही खासी चर्चित रही थी उस समय। यूरोपीय और अमेरिका के बीच संबंध की भांति की संगठन ताकत घटती बढ़ती रही। उन्हीं परिस्थितियों में फ्रांस स्वतंत्र परमाणु निराज बनते हुए नाटो के सैनिक संरचना में 1966 से अलग हो गया था। ये इंपोर्टेंट है। फ्रांस मैसेडोनिया 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य देश बना था। ठीक है, ये 6 फरवरी का लास्ट था। अब फिलहाल दो बढ़ गए हैं। कौन कौन से? स्वीडन एंड फिनलैंड। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ लेना आप। ये इतिहास मैंने दे रखा है, कौन कौन कब कब ऐड हुआ है। संरचना के बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूं कि नाटो का मुख्यालय आपको पता है, इसके 4 अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं महत्वपूर्ण। परिषद, उप परिषद, प्रतिरक्षा समिति, सैनिक समिति। इन चीजों को इंपोर्टेंट है, परिषद और उप परिषद को पढ़ लेना, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा जो डीपली पीसीएस की तैयारी कर रहे उन बच्चों को बता रहा हूं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। अब समझाऊंगा मैं आपको कि नाटो में 2 और देश शामिल हो चुके हैं। विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा, पहले प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूं। ये है रसिया, इसके साथ फिनलैंड सबसे बड़ी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, और फिर स्वीडन भी है जो अलग है। ठीक है, ये जो है नीचे लिथुआनिया, लटविया, एस्टोनिया, ये बाल्टिक सागर के आसपास बाल्टिक देश कहलाते हैं, बाल्टिक कंट्री कहलाई जाती है यहाँ पर। ठीक है सभी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैपली समझ जाओगे बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये आपका यूक्रेन है जहां पर धड़ाधड़ युद्ध बाज रहा है आपस में। ठीक है, ये नाटो में सम्मिलित होने का कारण है जो युद्ध हो रहा है। और बेचारे यूक्रेन जो नाटो में सदस्यता लेना चाहता था और उसी के ऊपर रशिया ने आक्रमण कर दिया। इसके चलते फिर बेचारा फिनलैंड और स्वीडन ने दोनों ने ज्वाइन कर लिया। सीधी सी बात है। इसके भी अटकल आ रही थी, कौन कर रहा था स्वीडन और फिनलैंड में? टर्की जो अब नाम बदल के टर्की हो गया है, टर्की, वो इन दोनों देशों को भी ऐड नहीं होने दे रहा। पर लेकिन जो G7 जो मैंने बताया था ना आपको, G7 जो अभी जिस बच्चे ने मेरी क्लास नहीं देखी है, वो G7 मैंने प्रैक्टिकली बिल्कुल मैप में और सब कुछ, मोदी जी है, मैक्रोन फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, बाइडन साहब, सब प्रैक्टिकली भी बताया कौन कहाँ बैठे चाय मार रहे, सभी चीजें मैंने बताई उसमें। ठीक है, जो G7 जो मीटिंग हुई थी तो उसमें ये बातें चर्चित हुई हैं। उस समय इन्होंने आपस में, जो बाइडन ने गेम खेल गया कि मैं तुम्हारा दोनों का व्यापार करवा दूंगा, टर्की से फिनलैंड, स्वीडन से। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और टर्की को ये यूएस ने, जो बाइडन ने क्या दिया है, इसने एयरक्राफ्ट देने का वादा कर दिया है इसको। ठीक है, पहले तो मना कर दिया था पर लेकिन अब अपने एयरक्राफ्ट इसको देगा। ठीक है, मतलब इसके डिफेंस को मजबूत करेगा टर्की के को। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नेशनली अगर आप समझ जाओगे हर चीज को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो समझने वाली चीज है। बेलारूस जो इसी का ही भाग समझो, ये तो बेशक से सरकार अलग हो पर लेकिन हिस्सा यही है, मानता इसी की है। ठीक है, तो फिनलैंड सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। अब फिलहाल जो मैं कह रहा था ना कि जियोग्राफिकली ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। ठीक है, यूएस वगैरह सब कुछ मिला करके, जैसे कि मैं बता दूं, इफ व्हाट विल नाटो लुक्स लाइक फिनलैंड एंड स्वीडन ज्वाइन, अगर ये ज्वाइन कर लेते हैं तो देखो कैसा दिखेगा पूरा नाटो का नाटो यूरोप के अंदर। ठीक है, ये सभी चीज आपको देख रहे होंगे। नॉर्थ से वो अमेरिका तो है ही है, पर देख लो अब कितना, और रशिया देख लो अब। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। नाटो ने फिनलैंड और स्वीडन को औपचारिक रूप से सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। नाटो के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने बुधवार को इसकी घोषणा कर दी थी। गौरतलब इसके पहले तुर्की जो था, टर्की, फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल किए जाने का विरोध कर रहा था अब तक। अब टर्की जो था, फिनलैंड और स्वीडन ने एक दूसरे की सुरक्षा की रक्षा करने पर सहमति जताई एक दूसरे की। और गौरतलब है कि ये दोनों देश रूस के पड़ोसी हैं। ठीक है, रूस यूक्रेन, जैसे मैंने आपको बताया ना को, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की घेराबंदी के लिए इस नाटो के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है अब फिलहाल। इसके बाद उत्तरी यूरोप में रूस की टेंशन बढ़ गई है उस समय। ठीक है, वहां से बहुत अधिक मात्रा में इसका व्यापार होता है, किसका? रशिया का। कहां पर? ये सीधा इसमें जो कलिंगार्ड है ना, यहाँ पर
इसमें अधिक मात्रा में इसके इतने वो बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको, तोप वगैरह, मतलब कि डिफेंस चीज, जो एक लिथुआनिया से होकर आता था सीधा बेलारूस से होकर के, जो ट्रेन बीच में न्यूज आपने सुनी होगी तो बंद कर दी है, ठीक है, वो यहीं से होकर आता था। अब फिलहाल इसको यहाँ पर दूसरा रास्ता भी है फिलहाल, पर यहाँ से नजदीक पड़ता था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बर्फ पड़ती रहती है, तो आसानी तो यहाँ कर भी है, पर लेकिन वही बर्फ पड़ने में काफी देरी हो जाती है, वही है, ठीक है। यहाँ से अधिक मात्रा में इसका बहुत अधिक मात्रा में बिजनेस होता था, ठीक है, जिस चीज को अब रोक दिया गया, ठीक है, लिथुआनिया के थ्रू, ठीक है। ये चीजें समझने वाली बहुत अच्छी हैं, आप अगर जान जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मैपली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, सब चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब लास्ट एंड है कि नाटो जो है इसका प्रथम महासचिव कौन था, मैंने फर्स्ट यही पूछा था आपसे क्वेश्चन, के ड्रिक स्टार्क जी है, मानोलिया ब्रोशिया है, हेस्टिंग इस्मा है, पॉल हेनरी स्पोक है, ये सी इज द राइट आंसर। तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जितने भी ड्रिक है, मानोलियो है, पॉल हेनरी है, ये सभी ही नाटो के महासचिव रह चुकी हैं। प्रथम नहीं है, पर कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ है, ये याद कर लेना, ठीक है। आपके क्रम वाइज भी पूछ सकता है वो एग्जामिनर, ठीक है। काफी चतुर और चालाक हो चुका है, पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। पीछे मैंने जो जीके की जगह इस तरह की जगह बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब पर सब कुछ फ्री देता आ रहा हूँ और हमेशा दूंगा, मैं आपको आपकी जीके को मजबूत करके मैं ही रहूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर आपको अच्छी लगा होता आज का टॉपिक, ठीक है। जय हिंद।